बहुत भीड़ हो गई। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, जब यीशु मसीह बोलते थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, नगर नगर जा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे यीशु मसीह, तो उनके पीछे बहुत भीड़ हो गई। हालेलुया। उसमें ये लिखा है, यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। किनको आज्ञा दी? सबको, जो उनके चेले थे, उनके साथ थे, कि झील के उस पार जाना है। हालेलुया। अब अगर हम 23 पढ़ेंगे, 23, 8 का 23, उसमें लिखा हुआ है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। उन्होंने पहले कहा कि अपने चारों ओर उन्होंने देखा, जब वो वचन बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे, लंगड़ों को, अंधों को, सबको, तो उनके पीछे बहुत भीड़ लग गई। हालेलुया। और जब उन्होंने देखी इतनी भीड़, तो उन्होंने झील पार जाने की बात करी। हालेलुया। क्योंकि ये वचन के लिए मैं इसलिए फोर्स, मतलब जोर से बोल रही, क्योंकि ये पार जाने की, हालेलुया, यीशु मसीह को सब लोग, हालेलुया, जानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास सब आते हैं क्योंकि वो प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारे पिता परमेश्वर है, जो हमें कभी भी किसी भी दिक्कतों से निकाल लाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे ही परमेश्वर हैं। ऐसा ही है, जब उनके स्वाद को चख लेते हैं तो सब उनके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो स्वाद को चख लेते हैं। हालेलुया। तो वो भी ऐसे ही थे, उन्हीं लोगों में से वहां पर थे जो अंधे ठीक हुए थे, जो लंगड़े थे, जो कोढ़ी थे, जो बीमार थे, बहुत सारे, बहुत लाखों की भीड़ थी उनके पीछे। तो तब उन्होंने जब देखा भीड़ है, तो उनको बोला, मैं पीछे हो लो। हालेलुया। क्योंकि वो भी ये देखना चाहते थे कि कौन कौन उनके पीछे होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर एक उसमें से एक व्यक्ति था जो उसके पीछे जाने के लिए कहता, तो यीशु मसीह के पीछे वो भी चल पड़ा। हालेलुया। और अगर हम 23 में चलते हैं, तो 23 में क्या था कि जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है, जैसे ही वो झील पे उस नाव पे चढ़ा, हालेलुया, जैसे ही, जब वह नाव पर चढ़ा, कौन? यीशु मसीह। जैसे ही उस नाव पे चढ़ा, क्योंकि पहले लोगों से भर गई वो भीड़, जैसे ही वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। जब यीशु मसीह नाव पे चढ़े, चेलों के चेले भी उस पे थे, और वो, जब क्या हुआ, जैसे ही उस नाव पे चढ़े तो वो जो नाव थी ना, पूरी आंधी तूफान आने लगी और डगमगाने लगी, वो गिरने लगी, और वो खुद सो रहे थे परमेश्वर। हालेलुया। और खुद सो रहे थे, और तब चेलों ने क्या करा, चेलों ने देखा कि प्रभु तो सो रहे हैं और ये आंधी तूफान आ रहा है, इतना सारा तूफान आ रहा है, तो उनके पास जाकर उनको जगाया। तो हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? जब उसने उठकर आंधी को और पानी को डांटा और वो शांत हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को डांटा, आंधी को डांटा, और वो शांत हो गई। हालेलुया। अगर हम सेम पढ़ते हैं मरकुस 4, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये वचन की जरूरत है। हालेलुया। कौन कौन सुन रहा? सोनिया, तुम्हारे घर से कौन कौन सुन रहा? क्योंकि मुझे पता। मैं हालेलुया, थैंक यू जी। सब लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हालेलुया। रिशाला राधाना शख्य ने खेला रिदाना शाखाना खाला राधाना शखाना खा। अब ये अगर हम मरकुस की बुक ऑफ मैथ, तो उसमें पढ़ते हैं, उसमें 35 सेम रेफरेंस है। इसमें लिखा उसी दिन, किस दिन? जिस दिन जब भीड़ थी, लगी हुई थी परमेश्वर के पीछे, जब परमेश्वर प्रचार कर रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, लोगों के पीछे, तो उनके पीछे बहुत भीड़ थी। तो उसी दिन, उस सांझ को, उसी शाम को, तो उसने चेलों से कहा कि आओ हम पार चलें। पार चलने की, उसमें क्या कहा था? झील पे चलें और झील के उस पार चलें। इसमें कहते हैं पार चलें। हालेलुया। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ में ले चले,
और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, मतलब कि एक तो ये कि वो उसमें कह रहे हैं कि आओ हम पार चलें, और अगर हम मत्ती की किताब में देख रहे हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि झील, हालेलुया, चढ़े और उन्होंने कहा कि झील के पार चलें, हालेलुया। अब उसके साथ और भी नावें थी, मतलब एक अकेली नाव नहीं थी जिसपे वो लोग जा रहे थे, जो बहुत सारे उनके पीछे लोग थे, मतलब बहुत सारी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। तब वे आप पिछले भाग में सो रहे थे, गहरी नींद सो रहे थे। तब उन्होंने जगाकर उनसे कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, ओ शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और एक बड़ा चैन, हालेलुया, हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? हालेलुया, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया, अपने चेलों से कह रहा। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज किसी को लग रहा है, हालेलुया, कि वो परेशान है, आज किसी को लग रहा है कि वो टेंशन में है, आज किसी को लग रहा है कि वो, हालेलुया, वो प्रभु के पास आया हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर में आया हुआ है, सही रीति से चल रहा है, लेकिन फिर भी, हालेलुया, कुछ ऐसी आंधी और तूफान उनके जीवन में है, हालेलुया, तो परमेश्वर कह रहा है, क्या अभी तक तुम, हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर कह रहा है, क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखा के और बहुत सारे लोगों को चंगा करके अपने पीछे लेके गए थे, हालेलुया, क्योंकि वो उनको और भी ज्यादा देना चाहते थे, और भी ब्लेसिंग देना चाहते थे, और भी उन चेलों के द्वारा भी कुछ करवाना चाहते थे, बहुत बहुत बड़ा काम करना चाहते थे, हालेलुया, क्योंकि उनको पता था कि आगे आने वाले कल में क्या होगा, ये लोग तैयार हो रहे हैं, हालेलुया। तो मैं आज बताना चाहती हूँ, अगर कोई है आज जिनको लग रहा है कि मैं, मतलब हर कोशिश कर चुकी, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आंधी है, मेरे जीवन में तूफान है, तो अगर आप आंधी में और तूफान पर विश्वास करोगे, या आप उन पे विश्वास करोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर पे विश्वास करना। परमेश्वर ने कहा कि जब मैंने कहा पार जाएंगे, परमेश्वर कह रहा है कि पार जाएंगे, हालेलुया, नाव झील के पार जाएंगे, तो वो जाएंगे, परमेश्वर ने कह दिया है कि जाएंगे, तो वो जाएंगे। तो अगर हम यीशु, और एक बात और भी बहुत सारी नावें थी वहां पर, लेकिन जिस नाव में यीशु मसीह सवार थे, उस नाव में आंधी आ गई और तूफान आ गए, स्वयं परमेश्वर उसमें बैठा है और आंधी और तूफान आ गया है, हालेलुया। दूसरी भी नावें थी वहां, लेकिन उस नाव में आंधी तूफान आ गया। और नाव और वो उसके चेलों को ये भी पता था कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये स्वयं परमेश्वर है, वो जानते थे, उनके साथ रहते थे, साथ चलते थे, उठते थे, बैठते थे, और उसकी ऐसी बातों को सुन सुन के उनको पूरा विश्वास हो चुका था कि वो परमेश्वर। लेकिन फिर भी जब उस नाव पे आंधी और तूफान जब आया, तो उनको फिर भी चिंता हो गई और वो फिर परमेश्वर को उठाने के लिए चले गए, हालेलुया। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह की नाव पे सवार हो चुके हो, अगर परमेश्वर की नाव पे सवार हो चुके हो, तो वो पार तो ले जाएगा ही ले जाएगा, चाहे उसमें विलंब हो। विलंब इसलिए करता ताकि तुम पे अनुग्रह हो सके, विलंब इसलिए करता ताकि तुम पे कृपा हो सके, विलंब इसलिए करता ताकि तुम उन बातों को जान पाओ जो तुम्हें वो रास्तों में सिखाना चाह रहा है, हालेलुया। वो आंधी तूफान तो वो सेकंड में, उसी सेकंड में वो तुम्हारे जीवन से हटा सकता है, हालेलुया। तो अब आपके जीवन में अगर वो आंधी आई है, तूफान आई, वो किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में वो आंधी और तूफान हो सकता है आपके जीवन में, कोई भी चीज, कोई भी, किसी भी रूप में हो, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी मान लेंगे, हस्बैंड से लड़ाई हो सकती है, और जॉब में हो सकती है, कुछ भी आप जिसके जीवन में भी है, जो उसको सोचेंगे कि वो आंधी तूफान हो सकता, वो आपके जीवन का आंधी और तूफान है, हालेलुया। लेकिन जब आप यीशु मसीह की नाव पे सवार हैं और आंधी तूफान भी आ रहा है और यीशु मसीह, तो समझ ले आप पार तो जाएंगे। परमेश्वर आप पे अनुग्रह कर चुका है, परमेश्वर आपको वहां तक लेके जाएगा, हालेलुया।
अब हमें ये सोचना है और हमें ये देखना है कि जो आंधी और तूफान मेरे ऊपर आया है, जो हमारे ऊपर आंधी और तूफान आया है, क्या वो आंधी तूफान को आप पहले देखते हो या परमेश्वर को देखते हो? अगर आप आंधी तूफान को देख रहे हो तो उसको भूल जाओ। आप परमेश्वर की नाव में सवार हो और यीशु मसीह की नाव में सवार हो। अगर यीशु मसीह की नाव में सवार हो तो यीशु मसीह ने तो कहा है कि पार ले जाएगा, झील के उस पार जाना है तो वो जा रहे हो आप लोग, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बार वो आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है। वो आपके वो आंधी तूफान बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। वो बीमारी हो सकती है, तंगियां हो सकती हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कुछ भी हो वो आपका आंधी और तूफान है। प्रभु ने कह दिया अब आपको उस आंधी तूफान को देखना है या परमेश्वर को देखना है। अब आपको उस गवाही की ओर देखना है कि इन आंधी तूफान को मैं पार करके उस गवाही तक पहुंचना है। अगर आपने उसको पॉजिटिव सोच के और उस गवाही तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं परमेश्वर मैं तेरी नाव में सवार हूं, और ऐसा कैसा हो सकता है जब तू आंधी को डांटता है सेकंड में वो शांत होती है, तूफान को डांटता है, पानी को डांटता है, वो शांत हो जाती है, तो ऐसा कैसा हो सकता है परमेश्वर कि मैं तेरी नाव में सवार हूं और मेरी नाव में तू स्वयं विराजमान है, तू स्वयं बैठा है परमेश्वर, ये आंधी तूफान मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तो आप उस गवाही और अपने मन में ठान लें, जो भी गवाही जो भी है आपने लिख ले उसको और कहें परमेश्वर मेरे को यहां तक पहुंचना है और ये आंधी तूफान तो तू डांटेगा ही। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको वहां तक पहुंचाना चाह रहा है, परमेश्वर आपको उस आंधी तूफानों से निकालना चाह रहा है, परमेश्वर आपको उस आंधी तूफान में भी खड़े रहने की सामर्थ दे रहा है कि तुम उस आंधी तूफान में खड़े रह सको। हालेलुया। अब समझने की बात यह है कि यीशु मसीह जब उस नाव पे सवार था तो आंधी तूफान क्यों आया? आंधी तूफान नहीं आना चाहिए था, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उस नाव पे सवार है और आंधी आ गई, तूफान आ गया। हालेलुया। ऐसा ही आज हम परमेश्वर की नाव में सवार हो चुके हैं, लेकिन हमारे जीवन में आंधी है। अगर आप परमेश्वर की नाव पे सवार हो गए, अगर आप यीशु मसीह की नाव पे सवार हो गए, तो आंधी तूफान तो आएगा ही। हालेलुया। वो ही लोग आंधी और तूफान से टकरा के आगे और आशीषों को तक पहुंचेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर, हालेलुया, जिनसे परमेश्वर की ओर ताका है और परमेश्वर पे विश्वास किया। हालेलुया। अब बात यह है कि उसकी नाव पे हम सवार हैं, उसकी नाव पे आंधी और तूफान आ गया। हालेलुया। जैसे उन चेलों के आया, और भी नावें थी वहां पर, लिखा और भी नावें थी वहां पर, मरकुस की बुक में और भी नावें थी, लेकिन और भी नाव में क्यों नहीं बताया? सिर्फ उसी नाव में जहां पर चेले बैठे थे, जहां पर परमेश्वर था, उसमें आ गया। हालेलुया। दुष्ट ने देखा होगा, दुष्ट क्या करता जब देख लेता है यीशु मसीह की नाव पे सवार हो चुके हैं लोग, यीशु मसीह के पीछे लग चुके हैं लोग, यीशु मसीह के पीछे लगने के बाद अब देखना क्या होने वाला है, आशीषें इनको मिलने वाली है, अब इनकी आशीषें पास में है, अब ये अब ले ही लेंगे, ये उस आशीष को ले ही लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इनका हाथ थामा हुआ है। शैतान क्या करता? तुमको दूसरे हाथ, हालेलुया, की तरफ खींचता है। वो सोचता है अब ये अगर उधर को चले गए, अगर परमेश्वर की तरफ चले गए तो इनकी जीत निश्चिंत है, ये जीतेंगे ही जीतेंगे, ये सच में जीतेंगे। इसलिए वो क्या करता है? आपको अपनी पुरानी चीजों की ओर खींचता है, आपको पीछे की ओर खींचता है, आपको यही आंधी तूफानों में उलझा देता है, और आप तब उलझते हैं जब आंधी और तूफान आया और आपने उनमें निकलने की कोशिश नहीं की। आप निकलते निकलते पीछे को भी देख रहे हैं, एक हाथ इधर दुनिया, दूसरा हाथ प्रभु, इधर आंधी तूफान की तरफ हाथ है और दूसरा प्रभु हमें खींच, प्रभु हमें खींच, लेकिन आप ज्यादा फोर्स अपनी इधर वाली बातों पे लगा रहे। पता क्यों? क्योंकि जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी लड़ाई है, हमारा फोकस उसकी ओर है कि हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान वालों को ज्ञान को क्या करता है? वो ज्ञान से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हम काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वो भी पकड़ा रखा है,
हाथ। हम बोल भी रहे हैं कि हमारा विश्वास है परमेश्वर, हम बोल भी रहे परमेश्वर, हाँ परमेश्वर तू कर रहा है, हम बोल भी रहे हैं कि तू उपाय करेगा, हम बोल भी रहे हैं कि तू हमारा ये कर सक, लेकिन हम एक साइड से ये कह रहे हैं और दूसरी साइड से हम अपनी ही दिमाग और बुद्धि से क्या कर रहे हैं, अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं, अपनी परेशानियों को उनमें अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हुए उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान और अपने 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 में उससे मत करो, परमेश्वर की ओर ध्यान दो, परमेश्वर सब करेगा। हालेलुया। और जब उसमें उस नाव में हालेलुया आंधी और तूफान आया, हालेलुया, आंधी तूफान क्यों आया? क्योंकि वहां पर और नाव थी, उसमें वहां पर ना आया नहीं, क्योंकि शैतान को वही पसंद आया। उनको लगा कि जो लोग इसके पीछे हो लिए हैं उन्होंने बहा। एक बंदे ने कहा कि मैं मुर्दे को गाड़े, उसने बोला उन लोगों को अपने मुर्दे गाड़ लेने दे। और वो विश्वास के साथ प्रभु के पीछे आया था, उसके चेलों को भी बहुत विश्वास था, चेले भी इसलिए चल पड़े थे, इसलिए क्योंकि दुष्ट आत्मा ने सब नाव को टटोला, देखा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा विश्वास है, यहाँ पर लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ज्यादा बेदारी आएगी, यहाँ पर ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं तो इनके पीछे भी लोग आएंगे, इसीलिए वो तूफान वहां पर आया। लेकिन वो तूफान में वो कुछ नहीं कर पाया। जिनके जीवन में आंधी और तूफान है, समझ जाओ कि वो सही नाव पे बैठे हैं, सही गाड़ी पे बैठे हैं, सही ट्रेन पे बैठे हैं। और हालेलुया, तुम्हारे लिए समस्या का बड़ी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए खुदा बड़ा होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ कर सकता है। जब उसने कह दिया है कि वो पार ले जाएगा तो वो ले जाएगा। इसलिए आपकी समस्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, आंधी तूफान बड़े नहीं होने चाहिए, परमेश्वर बड़ा है, वो ही हमारा उद्धार करता, सृष्टि करता है, वो ही सब करेगा। हालेलुया। और जिस दिन हम इन आंधी तूफानों को हालेलुया गवाही के रूप में देखेंगे कि यस परमेश्वर, ये आंधी और ये तूफान और ये प्रॉब्लम ये इसलिए आई है क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाने को है, मेरा परमेश्वर ऐसी गवाही उत्पन्न करने को है कि जो गवाहियां किसी ने सोची भी ना हो, किसी ने देखी भी ना हो। लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं या तुम्हें नीचा दिखा रहे, इन्हीं की वजह से जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, लोग तुम्हें ये सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर को मानने के बाद भी ये ऐसे क्यों है, तो उसमें आप ऐसा झंडा गाड़ लो कि ये परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम तो करेगा ही करेगा। अब परमेश्वर की मैंने नाव पे सवार हो गई हूं, अब मैं उतरने की नहीं, अब तो बैठ के ही मैं उसके पीछे चलने वाली हूं। और अब इसको हालेलुया मैं अपने दिमाग से हैंडल नहीं करूंगी, ये मेरा परमेश्वर हैंडल करेगा, ये मेरा परमेश्वर, क्योंकि वो यहोवा यीरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो उपाय करता है, वो युक्तियां करता है, वो योजनाएं बनाता हमारे जीवन के लिए। पहले ज्यादा नहीं था तूफान, थोड़ा थोड़ा तूफान था आपके जीवन में, जैसे ही आपने ठान लिया कि यस अब मैं प्रार्थना करूंगी, अब मैं प्रार्थना करूंगा, वैसे ही ज्यादा आंधी तूफान क्यों आए ये सोचना है। आप अपने बल से ना करें, आप अपनी बुद्धि ना लगाएं, जो जो करता है उसको करने दें, जो चाहता है उसको चाहने दें, उसकी इच्छा हालेलुया जो जब वो ठोकर खा जाएगा वो वापस आ जाएगा, जब वो ठोकर खा लेगा। आप कब तक किसी इंसान को आप अपनी आंधी तूफानों में कब तक हालेलुया दुनियावी रूप से सोचते रहेंगे? हालेलुया उस चीज पे आप फोकस मत करो, जो भी चीज है आपका आज आंधी तूफान, उस पे फोकस नहीं करना है, उससे हटा दोगे ना जिस दिन, क्योंकि शैतान को भी पता है, उसको भी पता है, उस दुष्ट को भी पता कि आपका फोकस किधर है, आपका ध्यान किधर है, आप किधर को सोच रहे हैं, आप किधर को क्या, इसीलिए आपके दिमाग में वो बीज बोता है। और फिर हालेलुया वो ऐसा जिस दिन आप आनंद से कह दोगे ना कि कोई नहीं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर को बदलने को है, परमेश्वर मेरी बीमारी को हटाने को है, परमेश्वर मुझे इन दिक्कतों से निकालने को है, परमेश्वर मुझे शांति देने को है, परमेश्वर मुझे बढ़ाने को है, परमेश्वर मुझे बरकत देने को है, परमेश्वर मुझे पैसा देने को है। जिस दिन इस दिन ठान
मान लेंगे ना, वो जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे वो डरता जाएगा। जैसे एक आप बोलेंगे वो पीछे, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, आप जैसे जैसे बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, ये आंधी आई तो क्या हुआ, ये तूफान आया तो क्या हुआ, क्योंकि यीशु मसीह मेरी झील, मेरी नाव पे बैठा है इसलिए आया है। और वो बैठा है और वो सोया नहीं है, वो जाग रहा है। उसने कहा क्यों डरते हो, अभी तक विश्वास नहीं, क्यों डरते हो, अभी तक विश्वास नहीं करते, मैंने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। और जिस नाव में तुम सवार हो उसमें परमेश्वर पीछे तुम्हें कभी नहीं गिरने देगा। नाव डूबती हैं, नाव गिर भी जाती हैं, डूब भी, लेकिन वो डूबने नहीं देगा, क्योंकि ये जो मसीह की नाव में तुम सवार हो चुके हो। और अगर सवार हो चुके हो तो परमेश्वर आपको इसलिए उस आंधी और तूफान का सामना करने के लिए उस योग्य बनाना चाहता है कि तुम ये ना हो कि थोड़ी सी भी आंधी आए तो आप बार बार कहें कि इस आंधी से मैं कैसे निपटूं और इस आंधी और तूफान से मैं कैसे निकलूं, इस उलझन से मैं कैसे निकलूं। वो चाहता है उस आंधी तूफान में भी आप ऐसे स्ट्रांग बन के खड़े रहें। वो आ रहा और आप अपने पांव को जमा के, अपने हाथ को उठा के वहीं खड़े रहें और आप उससे बाहर जाएं और झील के उस पार तक पहुंच जाए। इसलिए ये आंधी तूफान है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं उससे सबसे निकाल लूंगा, तो वो निकालेगा। इसलिए आज अपनी दिक्कतों को, परेशानियों को, टेंशन को, घर की प्रॉब्लम को, जो कुछ भी है, हालेलुया, उनको छोड़ दें। आप यहीं से फायर करें, यहीं से कहें कि परमेश्वर मैं जानती हूं मैं तेरी नाव में बैठ चुकी हूं। परमेश्वर मैं जानता हूं तेरी नाव पे बैठा हूं। परमेश्वर अब तो तेरे हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा चिंता करने वाला तो मैं बैठा हूं। जब हम परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंताओं को छोड़ देंगे, परमेश्वर चिंता करने वाला वो अपने वचनों से कभी नहीं मुकरता। उसने वचन बोला है तो वो होगा, चाहे वो सालों साल लगा दे, लेकिन वो हमें उस लेवल तक, उस स्ट्रॉन्ग लेवल तक पहुंचाना चाहता है जहां हमें वो ले जाना, जहां के योग्य हम हैं, जहां पर तक हमें शायद आपको और आगे ले जाना चाहता है। आपको यहीं तक सीमित रख के आपको वो यही छोटी आशीषें नहीं देना चाहता। वो जड़ से खत्म करना चाहता तुम्हारी प्रॉब्लम को। वो ये नहीं चाहता कि आज तुम प्रार्थना, आज तुम इसी स्थान पे, इसी छोटी आंधी तूफान में अपनी दुनियावी बुद्धि लगा के, दुनियावी ज्ञान से अपनी उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लो। हालेलुया। ढूंढ तो तुम लोगे, लेकिन वो ढूंढने के बाद, हालेलुया, जब वो हल ढूंढ लोगे आप, तो जब वो फिर से होगा आपको लगेगा परमेश्वर अब क्या हुआ। तो परमेश्वर आपको पता क्या चाहता है, वो जड़ से उखाड़ के उन शैतानों को, सबके जीवनों से, उन बीमारियों से और हर एक चीज से वो हटाना चाहता है। और हालेलुया, वो जड़ से उखाड़ देना चाहता है तुम्हारी प्रॉब्लम को। वो जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता है और तुम्हें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना चाहता है, ऐसा मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना चाहता है कि तुम जब खड़े हो जाओ तो हालेलुया, कोई हथौड़ा भी मारे ना तो आग निकले, ऐसा बनाना चाहता है। वो स्ट्रॉन्ग बना के खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। अब भरोसा रखो। परमेश्वर कहता डरो मत, विश्वास करो। इसलिए उस आंधी तूफान से ना डरो जो आया है, उस आंधी तूफान से ना डरो जो आता ही रहता है। उसको ऐसे झटक दो, उसको पार तो मेरे को जाना ही, उसको हाथ से झटक दो कि आंधी और तूफान, हे आंधी और तूफान, मैं तुम्हें अपने जीवन से निकालती हूँ। हे आंधी और तूफान, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव पे है और तुम यहाँ से जाओ। आंधी तूफान थम जाएगा, वो प्रॉब्लम तुम्हारी थम जाएगी, तुम्हारी बीमारियां आउट हो जाएंगी, तुम्हारी बीमारियां हल हो जाएंगी, तुम्हारे कलेश चले जाएंगे, तुम्हारे लड़ाई झगड़ा चले जाएंगे। हालेलुया। हर एक कलेश चले जाएगा। हाँ, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन उस टाइम के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर कहता इंतजार करना है हमको। परमेश्वर कहता इंतजार करो। हालेलुया। वो भी देखना चाहता क्या ये मेरी बेटी और ये क्या मेरा बेटा सच में मुझसे प्यार करता है, या उस आंधी और तूफान शांत होने के बाद ये बस अब हो गया मेरा, ऐसे करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इसलिए चाहता है कि आप उस गड्ढों में से पूरे निकल जाएं, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी। वो परमेश्वर इसीलिए हालेलुया विलंब करता है। आज जिसके जीवन में भी ऐसा है, और मैं जानती हूँ है, और ये आंधी तूफान आया है तो समझ जाओ ये सही है। ये आंधी तूफान आया है तो समझ जाओ कि हम जीत चुके हैं। ये आंधी तूफान आया है तो
तो समझ जाओ कि हम जीत में हमने झंडा लिया हुआ है, वो झंडा हम फहराएंगे फहराएंगे। बस आपको ठान लेना है कि प्रभु तेरे वचन कहता है कि तुम मत डर, अभी तक तुझे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास है परमेश्वर, और मैंने हालेलुया मैं दिखाऊंगी या मैं दिखाऊंगा। अब जो लोग ने भी हालेलुया तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तुम्हारी किसी भी बात को लेके अगर लोगों ने ठट्ठा किया है, लोगों ने मजाक किया है, लोगों ने बनाया है कि अरे इनका परमेश्वर हालेलुया ये तो परमेश्वर परमेश्वर करते हैं, लेकिन नहीं हुआ, ये बात भूल जाओ। परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने तुम्हें उठा के खड़ा कर देगा, उन्हीं लोगों के सामने तुम्हें बरकतों से भर देगा, उन्हीं लोगों के सामने तुम्हें ऐसा खड़े करेगा, उनके मुंह बंद हो जाएंगे और वो पूछेंगे हालेलुया, वो पूछेंगे कि ऐसी आशीष और ऐसी ब्लेसिंग कहां से आ गई। इसलिए उस आंधी तूफान से ना डरो, उस आंधी तूफानों को का सामना करो, मिल के सामना करो, उसका सामना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और उस प्रॉब्लम को भूल जाओ, उस प्रॉब्लम की ओर फोकस मत करो। आप सारा दिन ध्यान ना करो उस प्रॉब्लम की ओर, उस ये जब जिस दिन आप उस प्रॉब्लम को छोड़ दोगे ना और परमेश्वर की ओर देखने लगोगे, प्रेयर की ओर देखने लगोगे, वचन देखने लगोगे, वो तो हो ही रही है। अब क्या करोगे, आंधी तूफान तो आ ही रहा है, अब तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है, ये बात तो घट ही रही है हमारे जीवन में। तो अगर घट रही है और आप उसी को फोकस कर करके हालेलुया उसी के पीछे आएंगे तो क्या हालेलुया आप कर हल नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगा लो, अपने फोकस को वहां पर लगाओ जो परमेश्वर हालेलुया, जहां पर परमेश्वर आपको सही हालेलुया रास्ता दिखा सकता है, जहां पर परमेश्वर आपको इन सारी चीजों से निकाल सकता है हालेलुया। उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करनी है, उसके लिए विश्वास करना है और परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है हालेलुया। आप ये ना कुछ भी हो, चाहे जब वो मुर्दों को जीवित कर सकता है तो जिंदों को क्यों नहीं मोड़ सकता, उनके दिमाग को क्यों नहीं ठीक कर सकता, उनको क्यों नहीं बदल सकता। वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो मन फिराने वाला परमेश्वर है, जो उसको चख लेते हैं वो स्वयं बदल जाते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं की तो जवाब तो वो देगा ही देगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में वो पावर है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में जब तुम प्रार्थनाएं करते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ बैठा है, वो तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें देख रहा है वो कि तुम कब ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाओ हालेलुया, तो अपने आप ही जीवन में कर देगा हालेलुया। इसलिए उस प्रॉब्लम की ओर ध्यान ना दो, जो भी प्रॉब्लम है, और परमेश्वर की ओर ध्यान दो, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लो। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, थैंक यू जीसस। और जिसके लिए भी है, जिनके लिए भी है ये वचन, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे पिता परमेश्वर ये वचन पिता आज जिसके लिए भी है, जिनके लिए भी है परमेश्वर, ये रिसीव करें परमेश्वर। और प्रभु उस आंधी तूफान से पिता परमेश्वर लड़ने की पिता सामर्थ देना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू जीसस। हर एक जन धन्यवाद करे परमेश्वर का। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि मेरे खुदावन परमेश्वर, आज मेरे पिता परमेश्वर, आज पिता हमें पिता एक मन करके आपने यहाँ पर एकत्रित किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस परमेश्वर। और जितने वचन पिता परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के पिता परमेश्वर प्रभु, आत्मा की अगुवाई में बोले गए प्रभु, सब पिता परमेश्वर इनके हृदयों में 100 गुना 1000 गुना फल लेके आए मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। हर एक